महादेव। जय शिव शंभु। जय माँ पार्वती। जय श्री सीताराम। जय वीर बजरंगबली। दोस्तों, सबसे एक सवाल आता है कि तुलसी का माला धारण करना चाहिए या नहीं। तुलसी क्या रुद्राक्ष भी हो या तुलसी जी हो, धारण सनातन में हर कोई कर सकता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री सनातन धर्म में है वो तुलसी जी या रुद्राक्ष का माला धारण कर सकती है या कर सकता है, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। उस नियम को अगर हम पालन करें तो कोई भी रुद्राक्ष का, माता तुलसी का माला जो होता है उसका धारण कर सकता है। सदाचारी हो, व्यवहार उसका सही हो, निष्कपट हो, उसके मन में कपट नहीं हो, किसी के प्रति द्वेष नहीं हो और गलत जो आहार होता है उसका सेवन नहीं करे, तो कोई भी मनुष्य तुलसी माता का सेवन कर सकता है। इस पे एक मुझे चित्रकूट घाट पे एक संत थे, उनका मैं वीडियो देख रहा था उनके कथा में, तो उन्होंने कथा सुनाई कि एक मुसलमान तुलसी जी का माला पहना हुआ था और जिस साधु से मैंने सुनी, उस साधु के गुरु जी जो थे ना, जो उन साधु के जो गुरु जी थे, महाराज थे, उनका चेला था वो मुसलमान। और एक दिन जब ये साधु बाबा सुना रहे थे जो मैंने सुना, और वो अपने गुरु जी की बात सुना रहे थे, तो वो मुसलमान जब गया उनसे मिलने तो प्रणाम किया, तो इतना बड़ा तुलसी जी का माला अंदर धारण किया था, वो माला नीचे लटक गया। तो बाबा पूछे, और ये कहानी है हरियाणा की, हरियाणा का ही एक कहानी है। तो वो बाबा पूछे कि तुम मुसलमान हो, तुमने तुलसी जी, माफ़ कीजिएगा, तुलसी जी का माला क्यों धारण किया हुआ है। तो बोला, बाबा मैं मुसलमान तो हूँ, लेकिन मेरे साथ जो घटना घटी है ना, वो घटना विवश कर दिया है, मजबूर कर दिया है कि मैं तुलसी जी की माला धारण करूं। तो वो बाबा पूछे कि कौन सी ऐसी घटना घटी कि तुमने तुलसी जी का माला धारण किया है। तो बोला कि बाबा मैं जब गांव में गया था ना, तो एक जगह चौराहे पे, गांव मतलब खेतों के बीच जो रास्ते होते हैं, गांव में पहुंचने से पहले, जब शहर से आप गांव जाएंगे तो कहीं कहीं बीच में दोनों तरफ खेत होता है और बीच में सड़क होती है, मिट्टी की सड़क। उसी पेड़ के नीचे ये मुसलमान भाई साहब थे, वो साइकिल से धूप में आराम कर रहे थे, धूप लगी होगी तो वहाँ पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तो वहाँ पे उनका एक मित्र था जो मर के यमदूत बना हुआ था। कभी कभी आप ज़्यादा पाप कर लेते हैं ना, तो आपको यमदूत बना दिया जाता है, यमराज के आप दूत हो जाते हैं। तो वो यमदूत बना हुआ था ना, तो वो जब आया था उस गांव में, किसी का प्राण लेना था उसको, उसका समय आ गया था किसी का, तो वो जाके बोला था कि मुसलमान लोग देखते हैं आप हमेशा वो मुर्गा, मछली या बकरा, भेड़, ये सब लोग काटते हैं, हत्या करते हैं। तो वो यमदूत बोला कि तुम ऐसे ही हत्या करना बंद कर दो, क्योंकि इसका जो पाप है ना वो तुम झेल नहीं पाओगे। ये बोला तो वो बोला कि तुम अपनी बताओ। तो बोला मैंने भी पाप किया था, तो मैंने ये यमदूत बन गया। तुम भी इस पाप से बचो, नहीं तो इसका घोर से घोर बहुत सज़ा है। बोले ठीक है, मैं पाप आगे से नहीं करूँगा, लेकिन तुम यमदूत हो, यहाँ आए किस लिए हो। तो उसने कहा, इस गांव में एक आदमी की मृत्यु है आज, उसी का प्राण मुझे लेके जाना है। ये बोला और यमदूत गया आगे, पीछे पीछे ये भी चल गए कि देखूँ कैसे प्राण ये हरते हैं। तो एक किसान था, किसान किसान खेतों में हल चला रहा था। तो यमदूत क्या किया, जो हल के बैल के सिर यहाँ पे रखा जाता है ना, जो लकड़ी होती है, वो दोनों बैल के ऊपर रखा हुआ था, वो बैल के यहाँ से फिसल के नीचे गिर गया। अब किसान गया जब चढ़ाने के लिए, चढ़ा के उसके बैल के यहाँ पे रखूँगा, फिर हल को आगे चलाऊँगा। तो जब वो गया उठा के रखने, तो बैल का सर पहले नीचे कराया जाता है ताकि वो रख सके। तो वो बैल अपना सर नीचे जब किया तो रखने गया ना, तो बैल ऐसे सर उठाया और वो सींग उसके पेट में हल गया और बैल ऊपर उसको टांग लिया। अब वो ऊपर से जितना छटपटाता था उतना बैल भी ऐसे ऐसे करता था और धीरे धीरे घुसते चला गया।
और ये यमदूत और ये जो मुसलमान थे, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये दोनों खड़े होकर देख रहे थे उस चीज़ को। अब जब बैल के सींग में कुछ देर तक फंसा रहा तो बैल ऐसे झटका दे के उसे फेंका। फेंकने के बाद चला गया, वो किसान गिर गया। यमदूत गया प्राण निकालने के लिए, और जो उसका छेद हुआ था, जो छिद्र था जो बैल के सींग से हुआ था, उसी में वो हाथ डाला कि यहाँ से मैं प्राण को खींच लूँगा। प्राण मुंह से भी निकलता है, नाक से भी निकलता है, कान से निकलता है, आँख से निकलता है, ऐसी मान्यताएं हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं कि यमदूत आगे कैसे निकाल रहा है, लेकिन जो मान्यताएं हैं वो मैंने आपको बताया। तो जब वो यमदूत हाथ डाला ना, तो अंदर से इतनी अग्नि तेज प्रकट हुई, इतनी उसका ज्वाला अंदर से निकली उस छिद्र से कि यमदूत हाथ खींच लिया। फिर हाथ डालता था तब अग्नि निकलती थी, वो हाथ खींच लेता था। बाद में वो मुसलमान के पास गया और बोला कि वो जो शरीर गिरा है ना किसान का, उसको बस वहाँ से खींच के दूसरे जगह पे कहीं कर दो। मुसलमान बोला क्यों, मैं उसको खींच के वहाँ से क्यों करूँ, तुम यमदूत हो, आए हो अपना काम करो, उसके प्राण को निकालो। वो बोला नहीं निकाल सकता। तो ये बोला क्यों नहीं निकाल सकते, तो बोला जहाँ पे वो गिरा है ना, उसके नीचे तुलसी की पेड़ की डंटी है, अर्थात सूखा हुआ डंटी है, वो तुलसी का पेड़ नहीं है, उसका सिर्फ डंटी है, उसी पे गिरा हुआ है, इस वजह से नहीं खींच पा रहा हूँ, तुम उसको बस वहाँ से हटा के कहीं और कर दो। मुसलमान बोला कि उसकी मृत्यु का भागीदार मैं क्यों बनने जाऊँ, मैं अगर खींच दूंगा तो उसकी मृत्यु होगी, तो उसका दोष मेरे ऊपर लगेगा। तो वो मुसलमान वहाँ से नहीं खींचा और चला गया घर। बाद में यमदूत पछता के चला गया कि भाई कोई यहाँ से हटाएगा नहीं तो इसकी मृत्यु होगी कैसे। गांव जाके मुसलमान बताया तो बहुत से गांव के लोग आए और उसका इलाज वलाज कराए, ठीक हो गए। उसके बाद से मुसलमान जब समझ गया कि एक तुलसी की माला की शक्ति कितनी है कि यमदूत को भी पीछे कर सकती है, उसी के बाद से वो मुसलमान वो तुलसी का बड़ा सहित माला पहनता था, बोलता था मैं मुस्लिम हूँ, ये अलग चीज़ है, लेकिन क्या पता मेरे साथ कौन सा दंड मिले आगे, कौन सा मरने के बाद नियम कानून मेरे पे लागू हो। जो नियम समझ गया अभी कि ऐसे दंड है, तो उसको मैं क्यों ना उससे बचूं। बाद में जाने अल्लाह जाने भगवान जाने मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन अभी तो दिख रहा है ना कि मरने के बाद ये हाल होगा। और एक तुलसी की सूखी हुई डंटी कैसे बचा ली उसका मृत्यु, तो वो पहनने लगा। तो ये कथा है तुलसी जी की शक्ति का। तो तुलसी जी का माला कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन वही है कि मन में पाप नहीं हो, द्वेष नहीं हो, किसी के प्रति द्वेष नहीं हो, और आहार हमारा अच्छा हो, तो तुलसी के माला धारण करें, रुद्राक्ष का माला धारण करें, ये आप अवश्य धारण कर सकते हैं। और उसकी महत्व क्या है मैंने आपको एक कथा के माध्यम से ही बता दिया, जो मैंने दूसरे साधु जो चित्रकूट पे रहते हैं उनके मुख से मैंने परसों सुना था। तो सोचा आज ये आप सबके बीच रखूं कि तुलसी जी की माला क्यों धारण करना चाहिए और कौन धारण कर सकता है, और तुलसी जी की माला धारण करने के फायदे क्या हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में आप जिस देवता भगवान को मानते हैं उनका कमेंट में नाम लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जय श्री सीताराम लिखें, जय श्री कृष्णा लिखें, राधे राधे लिखें, हनुमान जी लिखें। आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो लिखना चाहें लिख दें। और ये कैसी लगी कथा जो मैंने आपको सुनाई, तुलसी जी की जो माला का महत्व है और कौन लोग पहन सकते हैं, ये अगर सुन के आपको समझ आया हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। मिलते हैं फिर किसी नए अध्याय के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही। जय शिव शंभु, जय महाकाल, जय श्री रामचंद्र जी की।